राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 फ्रॉम आईएससी बुक बेस थ्योरम। चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19A के फर्स्ट 14 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, ऑन ए कंटेन्स 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। देखो 3 अर्न है, सी अर्न तक दिया हुआ है। देखो अर्न 1, अर्न 2 एंड अर्न 3। ठीक है। फर्स्ट वाले अर्न में आपके पास 2 वाइट बॉल्स हैं, 1 ब्लैक बॉल है। सेकंड वाले में 3 रेड बॉल्स, सॉरी इसमें 3 रेड बॉल्स भी हैं। अब अगले वाले में अर्न बी में 3 वाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं आपके पास। उसके बाद अर्न सी में 4 वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 रेड बॉल्स हैं। अब इन्होंने बोला 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम। पहले एक अर्न को चूज किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट अर्न कितनी हो जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अर्न 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड अर्न इज इक्वल टू 1/3। तीनों की आ गई। उसके बाद आपको देखो क्या चूज करना है। अर्न इज चूजन एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से 2 बॉल्स को निकालना है। if the chosen balls happen to be red and black, red और black होनी चाहिए, what is the probability that both the balls come from urn B? urn B में से आनी चाहिए। मैंने 1 2 3 लिख दिया, वो 1 A B C था, ठीक है, वो देख लेना, नहीं तो ये लिख देती हूँ A B C। ठीक है। अब देखो, तो आपने करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और वाइट निकालनी है। एक बार चेक कर लेते हैं। रेड एंड ब्लैक निकालनी है, ब्लैक एंड रेड, ये वाली 2 बॉल्स निकालनी है। रेड एंड ब्लैक बॉल्स फ्रॉम अर्न ए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो एक रेड बॉल निकालनी है, एक ब्लैक, एक में से एक, 3 में से एक, और टोटल कितनी है 6 में से आप कितनी बॉल्स निकालोगे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3/6 × 5/2 × 1, 2 3 is 6, 3 से 3 गया, 1/5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी, अर्न बी में से देखो 2 में से एक बॉल चाहिए, 4 में से एक बॉल चाहिए, टोटल है 6 + 3 9, 9 में से 2 बॉल्स, 2 × 4/9 × 8/2 × 1। ये आई होप आपको कॉम्बिनेशन आता है अच्छे से। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न सी, तो 3C1 2C1 बाय टोटल है 9, 9C2। आपके पास आ गया 3 × 2/9 × 8/2 × 1, 2 4 और यहाँ 2 2 3 3 तो आपके पास आ गया 1/6। ये आ गया आपके पास। अब आपको अर्न बी में से निकालनी है। जो अर्न बी की प्रोबेबिलिटी होगी वो ऊपर आएगी और बाकी सारी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड और ब्लैक बॉल की बी में से निकलने की। तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आप देखो, 1/3 इंटू बी की आई है 2/9 बाय ए की है 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 2/9 प्लस 1/3 इंटू 1/6। देखो 1/3 सभी में है, पहले 1/3 को कॉमन लेके इसको ही कैंसिल करते हैं। 1/3 इंटू 2/9 बाय 1/3 कॉमन, अंदर बचेगा 1/5 प्लस 2/9 प्लस 1/6, ये बचेगा आपके पास। तो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 2/9 बाय, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरी तरह से किया। अब इसका एलसीएम ले लो। एक आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 3 इज 5, 270। या इसको 18 बना लो, इजी हो जाएगा आपका। नाइन्टी आएगा एलसीएम। तो देखो 90 एलसीएम आ जाएगा आपके पास। आएगा 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5 4 ज़ा, सॉरी 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा, और प्लस 10 20 बन जाएगा, प्लस 6 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 15। तो 9 के टेबल में ये 10 आ गया, 20 बाय इसको प्लस करोगे तो 53। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 bags contain balls as shown in table, bag 1, bag 1 2 3। बैग 1 में वाइट बॉल्स हैं 1, ब्लैक हैं 2, 3 हैं रेड। ऐसे ही सेकंड में दिया हुआ है, थर्ड में। अ बैग इज चूजन एट रैंडम। पहले तो एक बैग को चूज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बैग इज इक्वल टू 1/3। अब कहते हैं 2 balls आर ड्रॉन। फिर से 2 balls को निकाला गया है। दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड। अब वाइट निकालनी है और एक रेड निकालनी है, ठीक है। और थर्ड बैग में से होनी चाहिए, थर्ड बैग में से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड बॉल फ्रॉम अर्न वन बैग 1 इज इक्वल टू, देखो वाइट बॉल 4 में से एक, 2 में से एक, और टोटल कितनी है 4 + 3 + 2, 4 + 3 7 + 2 9, 9 में से 2, 4 इंटू 2 बाय 9 इंटू 8 बाय 2 इंटू 1 लगा लो। तो अब देखो 4 2 ज़ा, पहले 2 4 ज़ा 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2/9 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये मैंने थर्ड में से फाइंड कर दिया है। थर्ड में से हो गया ये। तो सेकंड में से फाइंड करना है। 2 में से एक बॉल, 1 में से एक बॉल, और टोटल है 4, 4 में से 2 बॉल्स। अब आपके पास आ गया 2 इंटू 1/4 इंटू 3/2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो 1 में से 1 बॉल चाहिए, 3 में से एक चाहिए, और टोटल 6 हैं, 6 में से 2 चाहिए। 1 इंटू 3/6 इंटू 5/2, ये आ गया आपके पास। 2 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया, ठीक। उसके बाद देखो आपको किस में से निकालना है, थर्ड में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एंड रेड बॉल फ्रॉम थर्ड बैग will be equal to probability of third bag into probability of white and red ball from third bag by probability of first bag, probability of white and red ball from first bag plus probability of second bag, probability of white and red ball from second bag plus probability of third bag into probability of white and red ball from third bag, that is equal to, देखो थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, थर्ड में से निकालने की 2/9 है, बाय 1/3 इंटू फर्स्ट बैग की कितनी आई है 1/5, प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2/9, 1/3 सभी में है, 1/3 इंटू 2/9 बाय 1/3 कॉमन, 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/9, ये कैंसिल हो गया, 2/9 बाय एलसीएम आ गया आपका 45, और यहाँ आ जाएगा 9 15 और 10। तो ये बन गया आपका, देखो 9 5 ज़ा 45, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 10/34। तो कैंसलिंग कर दोगे 2 के टेबल में तो 5/17 आ गया आपका
आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines A, B, C manufacture 25%, 35% and 40% respectively of the total of their products. A, B, C 3 मशीन्स हैं, उसमें प्रोडक्शन कितनी कितनी होती है वो बताया हुआ है। ये A मशीन है, ये B है, ये आपकी C मशीन है। तो प्रोबेबिलिटी A की कितनी दी हुई है 25/100, B की दी हुई है 35/100, C की दी हुई है आपकी 40/100। उसके बाद इन्होंने बोला है ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। अब ए में से डिफेक्टिव कितना है 5%, बी का डिफेक्टिव कितना है 4% और सी का डिफेक्टिव कितना है, ओहो आप लिखोगे इसको ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय बी मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय सी मशीन इज इक्वल टू 2/100। अब आपको क्या फाइंड करना है, अ बोल्ट इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट आर द प्रोबेब। अब एक बोल्ट को चूज किया और वो डिफेक्टिव था, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन्स ए, बी एंड सी। तीनों की निकालनी है, ए से अगर प्रोड्यूस हुआ है, बी से, सी से। तो देखो ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ए मशीन से कितना डिफेक्टिव है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाय ए, probability of A, probability of defective from A plus probability of B, probability of defective by B plus probability of C into probability of defective by C। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, A की प्रोबेबिलिटी है आपकी 25/100 इंटू 5/100 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25/100 इंटू 5/100 प्लस बी की है 35/100 इंटू 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 40/100 इंटू 2/100। अब देखो 10,000 तो सभी में ही है ना, तो 10,000 को तो कॉमन ही ले लेते हैं। 125/10,000 हो गया बाय 125 प्लस 145/10,000 प्लस 80/10,000। अब ये हो जाएगा 125। अब इसका एलसीएम लेके ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 345। 5 के टेबल में कट करोगे तो 25/69 आ जाएगा। ये तो आ गया कि आपका ए से। ऐसे ही आप बी से निकालोगे, B/D, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, न्यूमरेटर में बी ऊपर आ जाएगा, बस बी ऊपर आएगा। तो देखो मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, अब खुद कर लेना, हो जाएगा 35 इंटू 4/345। तो ये आ गया आपका 140/345 दैट इज इक्वल टू 28/69। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही सी से निकालना है तो डिफेक्टिव फ्रॉम सी, तो सी वाला ऊपर आ जाएगा। देखो सी को मल्टीप्लाई किया था तो 80 आया था, 80 बाय टोटल तो सेम ही रहेगा 345। तो इसको डिवाइड करोगे तो 16/5 के टेबल में कट करोगे तो 16/69 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सी से। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ईदर मशीन ए और सी। ए और सी से बना होना चाहिए, तो ए की प्रोबेबिलिटी ए और सी से, तो और का मतलब होता है यूनियन, दोनों को कर दो प्लस 25/69 प्लस 16/69 दैट इज इक्वल टू 41/69। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है, अ कंपनी हैज टू प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर कार्स। प्लांट 1 मैन्युफैक्चर 80% ऑफ द कार्स एंड प्लांट 2 मैन्युफैक्चर्स 20% एट प्लांट 20%। अब दो प्लांट्स हैं आपके पास, प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 80%,
प्लांट 2 की प्रोबेबिलिटी है 20%। अब इन्होंने बोला है 85 आउट ऑफ 100 कार्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेटर। अब प्लांट 1 से कितने हैं, 100 में से 85, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी फ्रॉम 1 प्लांट, फर्स्ट प्लांट से कितना है 85/100। बी प्लांट से 65 आउट ऑफ 100 कार्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार्स हैं फ्रॉम प्लांट बी 65/100। क्या पूछा इन्होंने, what is the probability that car selected at random came from plant 1 and it is known that it is of standard quality। प्लांट 1 से होनी चाहिए, तो प्लांट 1 से होनी चाहिए स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार, तो ऊपर क्या आएगा आपका, प्लांट 1 की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कार फ्रॉम प्लांट 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपको पता ही है, सेकंड प्लांट की भी आएगी साथ में, सेकंड प्लांट, तो फर्स्ट की कितनी है 80/100 इंटू 85/100 बाय 80/100 इंटू 85/100 प्लस सेकंड की है 20/100 इंटू 65/100। ये आ गया आपका 85 इंटू 80 करके 6800 बाय 10,000, नीचे भी 10,000 आप एलसीएम ले लोगे और यहाँ आ गया आपका 6800 प्लस 1300 दैट इज इक्वल टू 6800 बाय 8100। ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, ये जीरोस गई, 68/81। ये तो आ गया आपका फर्स्ट प्लांट से। अब इन्होंने सेकंड से भी पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्स केम फ्रॉम प्लांट 2 एंड इट इज नोन दैट कार इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। सेकंड प्लांट से आपके पास स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार्स कितनी है, देखो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, फॉर्मूला खुद लिख लेना। अब ऊपर सेकंड वाला प्लांट आएगा, है ना, तो सेकंड प्लांट को सॉल्व करके 1300 आ रहा था, बाय जो 10,000 है वो तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, बाय 8100, ये तो सेम ही रहेगा, तो इज इक्वल टू 13/81। ये आप खुद कर लेना कैलकुलेशन, सेम इसकी जैसे ही करनी है, बस सेकंड वाले को ऊपर रखना है, ठीक है, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 19, अ फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स XYZ। एक फैक्ट्री में अब 3 मशीन्स हैं X, Y एंड Z, प्रोड्यूसिंग 1000, 2000 एंड 3000 बोल्ट्स पर डे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ X मशीन कितनी है, देखो 1000 बनाती है, टोटल कितने हैं 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, 6000 में से 1000 ये बनाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ Y कितना हो जाएगा, दूसरा बनाती है 2000, 2000 बाय 6000। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z कितना हो जाएगा 3000, 3000 बाय 6000। अब इन्होंने बोला है कि द मशीन X प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब इसका डिफेक्टिव बोल्ट्स फ्रॉम X मशीन कितना है 1.5%, दैट इज 15/1000, परसेंट का 100 और एक पॉइंट का 100, 15/1000। उसके बाद मुझे लगता है मैंने गलत लिखा, 1% डिफेक्टिव था, सॉरी, X का 1% डिफेक्टिव 1/100 हो गया। बी मशीन का मतलब Y मशीन का डिफेक्टिव फ्रॉम Y, तो वो है 1.5%, दैट इज 15/1000। सी मशीन का मतलब Z मशीन का 2% डिफेक्टिव 2/100। अब अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ X निकालोगे तो देखो 1000/6000 1/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ Y निकालोगे तो 2000/6000 दैट इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ Z निकालोगे तो 3000/6000 दैट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी देखो किससे निकालनी चाहिए, बाय मशीन X से होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम X मशीन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ X मशीन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम X मशीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ X इंटू dx प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y dy प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम Z।
एक्स का कितना है, एक्स की थी 1/6 इंटू डिफेक्टिव है उसके 1/100 बाय 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 15/1000 प्लस 1/2 इंटू 2/100। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/6 इंटू 100 बाय आपके पास यहाँ से कितना कॉमन आ सकता है, 1/100 कॉमन आ सकता है, तो आपके पास अंदर आ गया 1/6 प्लस 3 5 ज़ा 15 5/10 प्लस 1, ये आ गया आपका कॉमन। आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका एलसीएम आ गया यहाँ पर 30, तो यहाँ आ गया 5 15 प्लस 30, तो 6 5 ज़ा 5 ऊपर चला गया, 5/50 बन गया ये, तो दैट इज इक्वल टू 1/10। ये आ गया आपका आंसर। देखो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद तो सिंपल ही है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ही रह जाती है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट है, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। अब देखो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल एक पैक में, उसमें से कहते हैं एक कार्ड गुम हो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब जो बचे हुए कार्ड्स हैं, मतलब 51 कार्ड्स हैं, उनमें से 2 कार्ड्स को निकाला है एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, और अब दोनों ही डायमंड हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब कहते हैं जो गुम गया है कार्ड वो क्या है, डायमंड का कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो आप। तो देखो आपके पास 2 केसेस बन जाएंगे। एक तो वो कि आपका जो कार्ड गुम हो गया है वो डायमंड का कार्ड गुम हुआ है। अगर डायमंड का कार्ड गुम हो गया है तो डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, 13/52, तो इसका मतलब है इन 13 में से एक कार्ड आपका गुम हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब हो सकता है कि वो डायमंड का कार्ड ना हो, अगर वो डायमंड का कार्ड नहीं है फिर बाकी के बचे 39/52, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। पहले तो यहाँ तक, मतलब 2 केस हो गए कि जो गुमा हुआ कार्ड है वो आपका डायमंड भी हो सकता है और नॉन डायमंड भी हो सकता है, दोनों का हो गया। उसके बाद अब आपने इनमें से कार्ड को चूज करना है, 2 कार्ड्स अब चूज करने हैं। अब देखो अगर तो डायमंड का कार्ड गुम चुका है ना, तो 13 टोटल होते हैं, उनमें से एक कार्ड गुम हो गया आपका, रह गए 12, तो इसका मतलब है 12 में से एक चूज करोगे आप, है ना। 12/51 आएगा क्योंकि एक कार्ड तो गुमा हुआ है, एक तो पहले ही लेस है। दूसरा अब इसको निकाल के साइड पे रख दिया है, तो बाकी बचे 11 मतलब दोनों डायमंड के ही निकालने हैं ना, दूसरा भी डायमंड का ही निकल रहा है, 11/50। ये हो गए 2 कार्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें अब नॉन डायमंड है, सपोज नॉन डायमंड है, तो अब डायमंड के कार्ड तो पूरे 13/51 हो जाएगा, और इसमें से अब एक कम हो गया तो 12/50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर वो डायमंड का कार्ड ही गुम हुआ है, तो अगर डायमंड का कार्ड ही गुम हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपका आ जाएगा, देखो डायमंड वाला केस सारा ऊपर आएगा आपका, तो मैं सीधा डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, फॉर्मूला आप खुद लिख लेना। 2 डायमंड कार्ड्स when diamond card is lost, probability of 2 diamond cards when non diamond card is lost, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आप खुद बना लेना। बाय अब यहाँ आएगा 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस नीचे आएगा 3/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50, ठीक है। अब देख लो कितनी कितनी कटिंग होती है, वो कर लेते हैं, या फिर डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है, 4 3 ज़ा 317 ज़ा, ठीक है, 4 3 ज़ा 317 ज़ा 317 ज़ा 4 3 ज़ा, यहाँ तक आ गया आपका। तो अब आपके पास क्या बचा है, 11/17 इंटू 50 बाय, अब
देखो यहाँ भी 17 इंटू 50, 17 इंटू 50, तो 17 इंटू 50 आपका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा आपका 11 प्लस 39। ये तो आपका कैंसिल ही हो गया। 11/39 प्लस 11 कितना हो गया? 50। तो यही है आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20th। ईजी है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझना ही थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। कि देखो दो केस बनते हैं ना, क्योंकि डायमंड गुम भी हो सकता है, डायमंड नहीं भी गुम हो सकता। अगर नहीं गुम हुआ तो उसके डायमंड कार्ड्स उतने ही हैं, उसमें से चूज़ कर लो। अगर डायमंड का कार्ड ही गुम हुआ है तो वो एक कम हो जाएगा, उसमें से चूज़ कर लो। अब आपको पूछा है कि डायमंड का कार्ड ही चूज मतलब गुम हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको ऊपर रख लो और बाकी नीचे रख लो, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20th। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 21st। क्वेश्चन नंबर 21 में है, देखो ए स्पीक्स ट्रुथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। अब एक ए पर्सन है, ए पर्सन सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। अगर ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं सच बोलने की 1/3 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी अब दिया हुआ है कि एंड बी 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स। जो बी है वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, तो इसके नहीं सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/5। अब कहते हैं दे एग्री इन द assertion दैट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 6 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स अ ब्लैक बॉल हैज बीन ड्रॉन। अब कहते हैं वो दोनों एक दूसरे को एग्री करते हैं कि अगर एक बैग में 6 बॉल्स हैं, तो एक बॉल अगर निकाली जाए तो वो ब्लैक बॉल है या नहीं है, वो एक दूसरे को ना मतलब एग्री करते हैं। अगर एक कहता है कि हाँ ब्लैक बॉल है, तो दूसरा भी कह देता है कि ब्लैक बॉल है, तो मतलब एग्री करते हैं, ठीक है। अगर तो वो सच बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर सच बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी सच में आने की है 1/6, और नॉन ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। अगर तो ये सच बोल रहे हैं, इफ दे आर स्पीकिंग ट्रुथ, अगर तो ये सच बोल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ट्रुथ की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो ये आ जाएगा आपका 2/3 इंटू 4/5 इंटू 1/6, 2 3 और ये आ गया आपका 4/45। ये तो आ गई सच बोलने की। अब देखो अगर वो झूठ बोलते हैं, अब देखो फिर क्या होगा कि अगर ए सच नहीं बोल रहा, वो है 1/3, ये सच नहीं बोल रहा, वो बोलेगा कि 5 जो और कोई बॉल्स हैं उनमें से कोई एक बॉल आई है ना, ए ऐसा बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा? बी सच नहीं बोल रहा, बी सच नहीं बोल रहा, वो 1/5 है, वो भी क्या बोलेगा कि 5 में से कोई भी एक बॉल आ सकती है। और वैसे आपकी ब्लैक बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रू कितना आ जाएगा आपके पास? नॉट ट्रू आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 1/15, ये आ गया 1/25, 1/15 इंटू 1/25 इंटू 5/6, 5 × 25, 30, 1/450। ये सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी है, ये सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि वो सच बोल रहे हैं, तो सच बोलने वाला केस ऊपर आएगा। स्टेटमेंट्स ट्रू की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो ट्रुथ वाला ऊपर आएगा 4/45, और जो वो झूठ बोल रहे हैं और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। 4/45 ये सच बोलने की है और ये आपकी झूठ बोलने की। 4/45 बाय नीचे एलसीएम लोगे 450, 40 प्लस 1, 45 के टेबल में 10 आ गया, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 40/41 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपको ये सम नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार फिर से दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ आ जाएगा।
तो इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये कुछ भी मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।